नमस्कार दोस्तों, पीएम मोदी बुधवार को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में 3 युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागसीर राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। इससे भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होगा। अगर भारत, चीन और पाकिस्तान की नौसेना की तुलना की जाए तो भारत की नौसेना चीन की तुलना में छोटी है, लेकिन पाकिस्तान की तुलना में बड़ी है। इन 3 प्रमुख नौसैनिक युद्धपोतों की कमीशनिंग या सेना में शामिल होना भारत के रक्षा निर्माण और समुद्री सुरक्षा में वैश्विक नेता बनने के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण है। आपके मिशन के लिए तैयार है। 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों मेड इन इंडिया है। आज का भारत दुनिया की एक मेजर मैरीटाइम पावर बन रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। 21वीं सदी के भारत का सैन्य सामर्थ्य भी अधिक सक्षम हो, आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकताओं में से एक है। जल हो, थल हो, नभ हो, डीप सी हो या फिर असीम अंतरिक्ष, हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। एशिया में नौसैनिक शक्ति के मामले में 3 देशों भारत, चीन और पाकिस्तान की तुलना एक अत्यंत रोचक और जटिल विषय है। समुद्री शक्ति के आधार पर ये देश न केवल अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं, बल्कि अपनी वैश्विक और क्षेत्रीय स्थिति को भी मजबूत करते हैं। इस वीडियो में हम इन 3 देशों के नौसैनिक क्षमताओं का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। पहले कुछ शब्द का मतलब समझ लेते हैं जो कि नौसैनिक शक्ति के रूप में या नौसेना क्षेत्र के रूप में उपयोग में आता है। कुछ शब्द का इस्तेमाल ऐसा किया जाता है, इनका मतलब क्या होता है, इसके बाद हमें इन युद्धपोतों को समझने में ज्यादा मजा आएगा, या फिर बहुत ही आनंद पूर्वक और आसानी से यह समझ सकते हैं कि कौन सी युद्धपोत किस तरह के कार्य के लिए एवं किस तरह के शक्ति क्षमताओं के लिए उपयोगी साबित होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टील्थ क्षमताएं। स्टील्थ क्षमता तो आपने, जैसे कि फाइटर जेट होता है उसमें आपने देखा होगा, जैसे कि अमेरिका का F-35 वो पूरी तरह से स्टील्थ है। उसी तरीके से नौसेना में भी, नौसैनिक जहाजों में भी स्टील्थ क्षमताएं होती है। तो नौसैनिक जहाजों और पनडुब्बियों में ऐसी तकनीकी विशेषताएं होती है जो उन्हें दुश्मन के रडार, सोनार और अन्य सेंसर से छुपाने में मदद करती है। यह तकनीक आधुनिक सेनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दुश्मन के आक्रमण से बचाव और अधिक प्रभावी तरीके से हमले की अनुमति देता है। स्टील्थ क्षमताओं का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नौसैनिक जहाज और पनडुब्बियां युद्ध के दौरान अपनी स्थिति को छुपाकर दुश्मन पर रणनीतिक बढ़त बढ़ाए रखें। वहीं इनमें एक शब्द होता है सोनार क्षमताएं, सोनार कैपेबिलिटीज, यानी कि नौसैनिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह तकनीक पानी के भीतर वस्तुओं का पता लगाने, उनकी स्थिति जानने और उनके प्रकार का विश्लेषण करने के लिए उपयोग की जाती है। सोनार, जिसका मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, समुद्री अभियानों में जहाजों, पनडुब्बियों और अन्य पानी के भीतर के खतरों से निपटने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। सोनार तकनीक क्या है? सोनार तकनीक यह है कि सोनार तकनीक ध्वनि तरंगों का उपयोग करके पानी के भीतर वस्तुओं का पता लगाती है। उसके बाद एक शब्द आता है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट नौसैनिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो किसी भी देश की समुद्री सुरक्षा और युद्ध क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। यह परियोजना विशेष रूप से समुद्र में विविध प्रकार के खतरों से निपटने और एक मजबूत रक्षा ढांचा प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऐसे उन्नत युद्धपोत है जो आधुनिक गाइडेड मिसाइलों से लैस होता है। इनका उपयोग प्रमुख कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे सतह से सतह तक
या सतह से हवा और सतह से पानी के नीचे के लक्ष्यों को नष्ट करना। नौसैनिक अभियानों में हवाई रक्षा, पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतह युद्ध में सहयोग देना, वहीं दुश्मन की मिसाइलों को ट्रैक करना और उनका प्रभावी प्रतिरोध करना, ये सारे खूबियां गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर में होती है। वहीं इनमें एक स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट होता है। स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट, जिसे कि प्रोजेक्ट 75 के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस की नौसैनिक रक्षा और ऊर्जा कंपनी या नेवल ग्रुप, पूर्व में जिसे कि DCNS के नाम से जाना जाता था, उनके सहयोग से उन्नत डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण की एक पहल है। इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना को अत्याधुनिक पनडुब्बियों से लैस करना और स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण क्षमता को विकसित करना है। इस परियोजना के तहत भारत ने 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण किया है। इन पनडुब्बियों का निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि MDL में किया गया है। तो दोस्तों, इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होते हैं जो नौसैन्य के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इन शब्दों का अर्थ। तो चलिए अब चलते हैं आगे की ओर और यह समझते हैं कि एशिया में चीन, भारत और पाकिस्तान, इन तीनों देशों में से कौन सा देश नेवल के क्षेत्र में सबसे मजबूत, या आप कह सकते हैं कि अभी के वक्त समंदर का बादशाह कौन है। ठीक है, शुरुआत हम भारतीय नौसेना से करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्या है भारतीय नौसेना की ताकत। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ही महाराष्ट्र के मुंबई नेवल डॉकयार्ड में 3 युद्धपोत INS सूरत, INS नीलगिरी और INS बागसीर को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। यह भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। INS सूरत यह P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का चौथा और अंतिम जहाज है। इसमें 75% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। यह अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर तकनीक से लैस है। वहीं दूसरी INS नीलगिरी, जिसे कि P-17A स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, यह इसी प्रोजेक्ट का यह पहला जहाज है। इसे भारतीय नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया और इसमें स्टील्थ क्षमताएं मौजूद है। वहीं तीसरा INS बागसीर यानी कि P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। इसे फ्रांस के सहयोग से बनाया गया है। यह भारत की पनडुब्बी निर्माण क्षमताओं का प्रमाण है। देखिए, भारत का भौगोलिक स्वरूप, जिसमें कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है, इसे समुद्री सुरक्षा में विशेष स्थान देता है। यानी कि 3 साइड से भारत समुद्र से घिरा हुआ है। भारतीय नौसेना ने हाल के वर्षों में अपने बेड़े का विस्तार और आधुनिकीकरण किया है, जिसमें आधुनिक युद्धपोत, पनडुब्बियां और विमानवाहक पोत शामिल हैं। वहीं अगर चीन की नौसेना की बात करें तो चीन की नौसेना, जिसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी यानी कि उनके आर्मी को हम लोग PLA बोलते हैं, या उनका नाम ही यही है PLA, उसी तरह उनके नेवी का PLAN, N का मतलब नेवी या नेवल, जिसके की नाम से जाना जाता है। आज दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक है। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए चीन ने अपने बेड़े में तेजी से विस्तार किए हैं। अगर चीन की कुल जहाजों की संख्या की बात करें तो 700 से भी अधिक उनके पास कुल समुद्री जहाज है। वहीं एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो चीन के पास 2 सक्रिय विमान वाहक पोत हैं और तीसरा निर्माणाधीन है, यानी अभी बन ही रहा है वो। डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स की बात करें तो चीन के पास 49 डिस्ट्रॉयर और वहीं 42 फ्रिगेट्स है। पनडुब्बियों की अगर बात करें तो चीन के पास 78 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से कई परमाणु संचालित हैं। चीन ने समुद्री क्षेत्रों में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने के लिए नौसैनिक अड्डों का निर्माण भी किया है, जैसे दक्षिण चीन सागर में विवादित द्वीप समूह। इसके अलावा चीन की एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी जिसे ASW कहते हैं और नौसैनिक विमानन क्षमताएं भी अत्यधिक उन्नत है। वहीं अगर पाकिस्तान की ओर देखते हैं तो पाकिस्तान की नौसेना भारत और चीन की तुलना में काफी छोटी है, लेकिन यह अपनी रणनीतिक स्थिति अरब सागर में उसका लाभ उठाने का प्रयास करती है। अगर इनके पास कुल जहाज की बात करें यानी समुद्री जहाज की, तो कोई ज्यादा खास है नहीं। इनके पास कुल 114 समुद्री जहाज है, जिसमें नए पुराने सभी हैं। कुछ तो इनके अभी काम भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही पड़े हुए खटारे की तरह, लेकिन फिर भी सब मिलाकर के इनकी गिनती जो है वो 114 है। एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर बात करें तो पाकिस्तान के पास कोई भी विमान वाहक पोत नहीं है। डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स की बात करें तो इनके पास भी 2 डिस्ट्रॉयर और 9 फ्रिगेट्स हैं। वही पनडुब्बियों की बात करें तो पाकिस्तान के पास 9 पनडुब्बियां हैं। पाकिस्तान की नौसेना का मुख्य केंद्र कराची बंदरगाह है।
हाल के वर्षों में चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी के तहत पाकिस्तान ने अपने नौसैनिक बेड़ों को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। चीन ने पाकिस्तान को कई युद्धपोत और कई पनडुब्बियां प्रदान की है, यानी उनका जो है अपना इंडिजीनियस कुछ भी नहीं है, उनके पास जो भी है वो सारे चाइना से ही लिया हुआ है। अगर तुलना की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत, चीन और पाकिस्तान यानी कि इनकी नौसैनिक क्षमता का, जैसे कि कुल जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, फ्रीगेट्स, पनडुब्बियां, कार्वेट्स, पेट्रोल वेल्स यानी जो पेट्रोलिंग करने के काम आती है। इनमें अगर जैसे कुल जहाज की बात करें तो भारत के पास 294 है, ये भी अच्छी खासी संख्या है, बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी भारत को चीन के मुकाबले अभी और समुद्री जहाज चाहिए, जिस पर भारत लगा हुआ है। अभी आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे कि इनमें अच्छी खासी संख्या जो है आपको देखने को मिलेगी। तो वही चीन के पास कुल जहाज 730 है, पाकिस्तान के पास 114। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो भारत के पास 2 है, चीन के पास भी 2 ही है। डिस्ट्रॉयर की बात करें, पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। डिस्ट्रॉयर की अगर बात करें तो भारत के पास 12 है, तो वहीं चीन के पास 49 है। फ्रीगेट्स की बात करें तो भारत के पास वो भी 12 ही है, लेकिन चीन के पास यह 42 है। वहीं पनडुब्बियों की बात करें तो भारत के पास 18, चीन के पास 78, वहीं पाकिस्तान के पास ये 9 है। कार्वेट्स की अगर बात करें तो भारत के पास 18 है, तो वहीं चीन के पास ये 72 है और 7 जो है पाकिस्तान के पास है। पेट्रोलिंग वाली वेसल्स हैं वो भारत के पास 137 है और चाइना इनसे, भारत से कुछ ज्यादा आगे नहीं है, फिर भी 150 उनके पास है, यानी 150, और 65 की संख्या पाकिस्तान के पास भी है। अब बात करें कि कौन किस पर भारी पड़ता है, तो पहले देखते हैं कि बेड़े का आकार और संरचना। चीन का बेड़ा भारत और पाकिस्तान दोनों की तुलना में बड़ा और तकनीकी रूप से अधिक उन्नत है। हालांकि भारत के पास विविध और अत्याधुनिक जहाज हैं, पाकिस्तान का बेड़ा छोटा है और मुख्य रूप से चीन से प्राप्त उपकरणों पर निर्भर है। वहीं दूसरी पनडुब्बी की क्षमताएं, चीन के पास सबसे बड़ी पनडुब्बी बेड़ा है, जिसमें परमाणु संचारी जहाज भी शामिल है। भारत ने हाल के वर्षों में अपनी पनडुब्बी निर्माण क्षमताओं को मजबूत किया है और पाकिस्तान की पनडुब्बी क्षमताएं सीमित है, यानी इन दोनों के मुकाबले पाकिस्तान के पास पनडुब्बी क्षमताएं बहुत ही कम है। वहीं नौसैनिक अड्डे और बुनियादी ढांचे की अगर बात करें तो भारत और चीन के पास व्यापक नौसैनिक बुनियादी ढांचा है। भारत के रणनीतिक रूप से स्थित नौसैनिक अड्डे कोच्चि, विशाखापट्टनम और मुंबई के अलावा हिंद महासागर क्षेत्र में भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। चीन ने भी दक्षिण चीन सागर में अपने अड्डों का विस्तार किया है। वहीं अगर बजट और आधुनिकीकरण की बात करें तो चीन का रक्षा बजट भारत और पाकिस्तान दोनों से काफी अधिक है। भारत ने अपने नौसेना बजट को बढ़ाया है और स्वदेशी तकनीक पर जोर दिया है। पाकिस्तान का नौसेना बजट बहुत ही सीमित है, इसी वजह से वो इन मामलों में काफी पिछड़े हुए हैं। चीन एशिया में नौसैनिक शक्ति के मामले में अग्रणी है, लेकिन भारत अपनी स्वदेशी क्षमताओं और रणनीतिक स्थिति के साथ अंतर को कम कर रहा है। भविष्य में भारत को अपनी स्वदेशी उत्पादन क्षमताओं और अधिक मजबूत करना होगा। वहीं अगर भविष्य की बात करें नेवल के क्षेत्र में, तो भारत को अपनी स्वदेशी उत्पादन क्षमताओं को और अधिक मजबूत करना होगा और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना होगा। पाकिस्तान अपनी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए चीन के साझेदारी के माध्यम से अपनी नौसेना को आधुनिक बनाने की दिशा में प्रयासरत है। यह स्पष्ट है कि एशिया में समंदर का सिकंदर बनने की होड़ लगातार जारी है। जबकि भारत ने हाल ही में INS सूरत, INS नीलगिरी और INS बागसीर यानी कि जो बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है, उसको नौसेना में शामिल कर एक स्पष्ट संकेत दिया है कि वह हिंद महासागर क्षेत्र, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म IOR कहते हैं, जिसका मतलब इंडियन ओशियन रिजिम में अपनी सुरक्षा और प्रभुत्व को लेकर के बहुत पूरी तरह से गंभीर है। ये युद्धपोत और पनडुब्बियां जो अत्याधुनिक तकनीक और स्वदेशी निर्माण का प्रतीक है, भारत की समुद्री क्षमताओं को अभूतपूर्व स्तर पर ले जाती है। भारत ने दिखा दिया है कि वह चीन की चुनौती का मुकाबला करने के लिए अपनी नौसेना को तेजी से आधुनिक बना रहा है। भले ही चीन के पास ज्यादा जहाज और अत्याधुनिक पनडुब्बियां हो, लेकिन भारत का जोर स्वदेशी तकनीक, क्षेत्रीय परिचालन अनुभव और रणनीतिक स्थिति पर है। वहीं हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति को सीमित करने के लिए भारत अपने रणनीतिक नौसैनिक अड्डों और मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान के मुकाबले भारत की नौसेना आकार और तकनीक के मामले में काफी आगे है। INS बागसीर जैसी उन्नत पनडुब्बियां और INS सूरत जैसे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का
भारत को समुद्री युद्ध में स्पष्ट बढ़त देते हैं। अरब सागर में भारतीय नौसेना की मौजूदगी पाकिस्तान की सीमित नौसैनिक क्षमताओं पर हमेशा से भारी पड़ती आई है और आगे की स्थिति भी देखकर यही लगता है कि अभी पाकिस्तान लंबे समय तक भारत से बहुत ही दूर रहने वाला, यानी कि बहुत पिछड़ा हुआ दिखने वाला है। भारत ने अपनी नौसेना को केवल आत्मरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया है। मलक्का स्ट्रेट, फारस की खाड़ी और अफ्रीका के पूर्वी तट तक भारत की पहुंच यह दिखाती है कि वह नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभा रहा है। भारत की नौसेना एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, मानवीय सहायता और क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से खुद को विश्वसनीय समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है। उन्नत सेंसर, हथियार और नेटवर्क केंद्रित युद्ध प्रणाली भारत को युद्ध की आधुनिक तकनीक में प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। चीन की नौसेना आकार में बड़ी और तकनीकी रूप से अधिक उन्नत है, लेकिन हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का भौगोलिक नुकसान है। भारतीय नौसेना का परिचालन अनुभव और क्षेत्रीय सहयोग चीन के मुकाबले एक निर्णायक लाभ देता है, यानी कि उस पर बढ़त बनाए हुए है। पाकिस्तान की नौसेना न केवल छोटी है बल्कि तकनीकी रूप से भी पिछड़ी हुई है। भारत के उन्नत युद्धपोत, पनडुब्बियां और रणनीतिक स्थिति से पूरी तरह से पाकिस्तान पर हावी बनाते हैं। यानी कि कुल निष्कर्ष की अगर बात की जाए तो भारत आज एशिया में हिंद महासागर क्षेत्र का सिकंदर बनने की ओर अग्रसर है और INS सूरत, नीलगिरी और बागसिर जैसे युद्धपोतों की तैनाती यह स्पष्ट करती है कि भारत अपने क्षेत्रीय और वैश्विक हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चाहे चीन हो या पाकिस्तान, भारत की नौसैनिक ताकत और रणनीतिक स्थिति दोनों देशों पर भारी पड़ती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।